हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और टॉपिक आपको वीडियो को पता है, सुज़लॉन। और ये वो स्टॉक है जिसने मुझे ना हम्बल कर दिया स्टॉक मार्केट में दोबारा। और ये लेसन ऐसा है कि कुछ 5-6 साल बाद मुझे मिलता ही है और मुझे ज़रूरत भी होती है। आई थिंक सबको ज़रूरत होती है टू बी हम्बल इन स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। ये कंपनी आपको बताऊँ, ख़त्म कंपनी, ठीक है। वो 90s में बहुत अच्छा चली थी और बहुत स्कोप था इसका, बहुत पैसे मिले, चला नहीं। एक्सपोर्ट बिजनेस फेल हो गया। लेमन ब्रदर्स से बहुत पैसे ले रखे थे, वो डूब गए, इनको और पैसे मिले नहीं। एंड विंड का पूरा वो सिस्टम खत्म हो गया इंडिया में, उस पर कुछ पैसा भी खर्च होना खत्म हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इट वाज अ फेडेड कॉन्सेप्ट बैक देन। और रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भाग गए। सर कंपनी में डेट ऐसा सर, मतलब डेट रिपेमेंट तो आप छोड़ो, ये कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को भी पे करने लायक पैसे नहीं कमा रही थी। और पैसा कमाना भी छोड़ो, ये कंपनी लॉस में थी। तो यू कैन से कंपनी डेड है, राइट, खत्म है कंपनी, कोई चांस नहीं है। नहीं, ये सर कंपनी टर्न अराउंड करके बुरी तरह, आई शो यू हियर, आप ये देखेंगे एंड कंसिस्टेंटली आप करिए। अब इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग कि आप टर्न अराउंड कर गए एक झटके में, नहीं, आप कंसिस्टेंटली कंपनी दिखा दिया कि दे हैव टर्न अराउंड। जैसे हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, 2014 देखिए, नेट प्रॉफिट माइनस ये है इंटरेस्ट, लुक सॉरी, ये नेट प्रॉफिट है माइनस 3000 समथिंग, इंटरेस्ट इतना है, तो ये लॉस है। उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करना, मैं डेट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द लॉस, दिस इज द इंटरेस्ट टू बी पेड। फिर 583 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट टू बी पेड इज 1304 करोड़। जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका डबल से ज़्यादा इंटरेस्ट देना है। और ये सिचुएशन हम देखते हैं, यहाँ पे 2019 माइनस 26,000 करोड़ का लॉस एंड 1300 करोड़ का आपको पैसे देने हैं, इंटरेस्ट देना है, डेट भी नहीं, डेट का इंटरेस्ट। सॉरी, दिस नॉट 26,000, 2600, राइट। अब जाके आप सिचुएशन देखेंगे सर, आप देखोगे टर्न ऑन हुआ है आफ्टर द G20 समिट। G20 समिट कब हुआ? सितंबर 2023, समथिंग लाइक दिस। मतलब इसको आप चेक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर, मैं गलत बोल रहा तो। एंड उसके बाद जो सर इंडिया ने गवर्नमेंट डाला कि भाई देखो हम रिन्यूएबल एनर्जी पैसा डालेंगे, हम, और यहाँ लाइटें हैं तो मुझे पसीना आ रहा है, बट दैट्स फाइन, हम रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा डालेंगे। वी आर गोइंग इनटू हेवीली एग्रेसिवली इनटू विंड एनर्जी, बीइंग अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सुज़लॉन वॉज अ कंपनी देयर जो काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली में थी, इनको प्राइवेट इक्विटी मिल गया और ऑर्डर्स मिल गए, ऑर्डर बुक भर गई और सब पूरी कहानी चेंज हो गई है सर। ये देखिए, अब आप देखिए, कंपनी ने 2024 में 659 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट बर्डन इज ओनली 164 करोड़, विच इज ब्यूटिफुल। अब आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट 1447 करोड़, ठीक है, इंटरेस्ट बर्डन इज ओनली 255 करोड़। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द स्टोरी ऑफ सुज़लॉन। आज इसी को समझेंगे क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। बट एक रीज़न ऐसा है कि मैं इस कंपनी में पर्सनली अभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। क्यों, क्या, कैसे, वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। डेटा पहले बताऊंगा, आपको पता है गोयला की वीडियोस आर ऑलवेज डेटा पैक्ड। एंड प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, उसके बाद ही आप स्टॉक खरीदिएगा। जैसे आपने सुज़लॉन में देखा, जस्ट बिकॉज मेरी एनालिसिस कुछ बोलती है, मेरा इसमें ओपिनियन और बायसनेस भी आता है, डजेंट मीन कि हमेशा वही सच होता है। बहुत बार वो सच भी होगा, बहुत बार वो गलत भी होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स, सो इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर यू। एंड आई थिंक ये सबको हम्बल करता है कि प्लीज़ आप खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। तो इंट्रो म्यूजिक शुरू करते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो ये है सर सुज़लॉन का पूरा शेयर ग्राफ। अब आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ प्राइसेस छुपा के रखी हैं बिकॉज सेबी रूल्स है एंड वी ट्राई टू रिस्पेक्ट देम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब इसके बाद आप आई शो यू अदर इंटरेस्टिंग थिंग, जो मेन चीज़ आप देखोगे, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पे आइए। जो स्टॉक जब चढ़ना शुरू हुआ ना सर, आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक ये कब से शुरू हुआ है, दिस इज अप्रैल 2023, ठीक है। सितंबर 2023 यहाँ वो होता है G20 समिट, और उसके बाद तो स्टॉक सीधा ऊपर। और अभी रिसेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा रिवर्स मोमेंटम आ रहा है, और उनकी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं ऑफ Q4 FY25 वो बाहर आ गए हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक दो रिजल्ट्स, क्योंकि क्या सिचुएशन है। आइए, अब आगे बढ़ने के पहले, सुज़लॉन का बिजनेस विंड टर्बाइन का है। अब दो जगह का बिजनेस बटा हुआ है, सबसे पहला विंड टर्बाइन, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दोनों बिजनेस के मैं वो समझाना चाहता हूँ कि क्या मैट्रिक्स हैं, क्या नहीं है। एंड इनका एक्सपोर्ट में भी है और डोमेस्टिक में भी है। तो आप समझ रहे हो कि बिजनेस वर्टिकल्स क्या है, विंड, O&M, ऑपरेशन मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक, और माइनर भी हैं बट मेजर ही हैं। एज एन इन्वेस्टर यू शुड फोकस ऑन देम बिकॉज मैक्सिमम रेवेन्यू का मेजॉरिटी रेवेन्यू इधर से ही आता है। आइए, अब अगर मैं बात करूंगा, इनके रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। रिकॉर्ड डिलीवरीज हुई हैं अब 573 मेट्रिक टन्स, विच इज अमेजिंग। मतलब लुक एट दिस, 110% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इट इज़ क्रेजी। मतलब ये ऐसे स्टार्ट्स किसी कंपनी में देखें, स्पेसिफिकली ऐसी कंपनी जो एकदम डेड बीट कंपनी, उसको मैं बोलूँगा क्लियरली, उसको देखे, इट्स, आपसे कुछ भी बोलो, मतलब वही है कि दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज,
ठीक है। आइए अब आते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, वो भी इंक्रीज कर गया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आपका 73% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा Q4 EBITDA 94% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 320% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। इट्स क्रेजी, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। और अगर मैं 10 ईयर से कंपेयर करूंगा तो आपको स्टैट्स कुछ ज़्यादा ही हाई दिखेंगे, बिकॉज 10 साल पहले तो कंपनी प्रैक्टिकली नुकसान में ही थी, कंपनी करोड़ों के नुकसान में थी, राइट। इसके बाद और आएंगे डिलीवरीज की बात करेंगे तो इन्होंने अगेन रिकॉर्ड डिलीवरीज की हैं ऑफ 1550 मेगावाट्स, ठीक है। उसके बाद इनका रेवेन्यू 67% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। EBITDA 80% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 190% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। सो ऑपरेशनली भी दे आर डूइंग वेरी गुड। अब आती है दूसरी चीज़, चलो ये मैट्रिक्स ठीक है, आगे की हालत क्या है वो कैसे पता चलता है? ऑर्डर बुक से। अब आते हैं इनकी ऑर्डर बुक में। सर आप देखेंगे इनकी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गई है। आई जस्ट डायरेक्टली ब्रिंग यू हियर। ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं किस लेवल पे बढ़ी है, सिटिंग एट 5555 करोड़। ये मैक्सिमम ऑर्डर बुक है जो सुजलॉन ने अभी तक देखी है। एंड आने जाते हुए पोटेंशियल और ज़्यादा है, बिकॉज प्लेयर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल अभी भी सुजलॉन पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दे रहे हैं। हाँ, मैं ये बोलूँगा एट दिस टाइम अभी भी यू विल नॉट फाइंड बिग म्यूचुअल फंड हाउसेज इन्वेस्टिंग इन सुजलॉन, मूविंग अहेड इन सुजलॉन, ये डाउट है। एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले में सुजलॉन के आसपास नहीं दिख रहे हैं, बट ये न्यूज़ में बहुत है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट स्टॉक है। एंड मोतीलाल ओसवाल ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग बाय दिया है। तो वही है, या तो लोग चुप हैं वरना लोग पॉजिटिव हैं, बिकॉज इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव ही है अब, बिकॉज 3 क्वार्टर से दिस स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल। एंड आने वाले टाइम पे भी द इंडस्ट्री इट इज इन द स्कोप इट सीम्स टू बी वेरी पावरफुल। तो इट्स मतलब बहुत डिफिकल्ट है टू डिबेट अगेंस्ट दिस स्टॉक नाउ, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये इनका है स्कोप, आपको दिख जाएगा इनका नॉन EPC क्या है, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इनका स्टेट मिक्स है, कौन सी स्टेटमेंट की कितनी अवेलेबिलिटी है, ये प्रोजेक्ट सेगमेंट है, और ये WTG मॉडल है। अगेन जो भी मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ मैं सब आपको नीचे दे रखे हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे, इनका नेट कैश पोजीशन ऑफ 1943 करोड़ हो गया है, विच हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 836 करोड़। इट्स क्रेजी। आई थिंक जो मैं आपको ये दिखा रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे इट्स रियली गॉन अप। एंड अगर आप इनके क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखेंगे सिग्निफिकेंटली, इनका आप टॉप लाइन देखिए, सिग्निफिकेंटली द टॉप लाइन हैज़ बी कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। दूसरा, इनके मार्जिन्स भी काफ़ी स्टेबल हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। इसका मतलब द कंपनी इज एबल टू होल्ड द प्रॉफिट। इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग कि जो कंपनी कर रही है। एंड नेट प्रॉफिट्स भी 203 करोड़, 254 करोड़, 302, 201, 388, 1181 करोड़। मतलब इस क्वार्टर तो उन्होंने फाड़ दिया क्लियरली। तो इसको तो वी कैन नॉट डिनाई, एंड पसीने बहुत आ रहे हैं, बट डज मैटर। चलो उसके बाद आती है क्रेडिट रेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, सुजलॉन को A पॉजिटिव रेटिंग दे दिया है क्रिसिल ने। भाई साहब ये मैं आपको बता रहा हूँ, I could have never imagined this. Never ever in my life I could have imagined कि सुजलॉन को A क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल से मिल जाएगी। क्रेजी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ फॉर दिस, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि सुजलॉन इस लेवल पे परफॉर्म करेगा। बट वही यार, ये ना अभी भी जब मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मुझे अभी भी शॉक पड़ रहा है पूरा वो कि हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ कैन दिस कंपनी डू सो वेल। बट वही है दिस स्टॉक मार्केट में यही अनसर्टेनिटी फैक्टर है, और यही वाइट सॉन ब्लैक सॉन होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो जिसको कुछ लॉजिक वगैरह डिफाइन ही नहीं कर सकता। अब कोई लोग बोलेंगे यार नहीं यहाँ पहले सही था, पहले ये देख के ये खरीद लेते, ये देख के खरीद लेते, हर चीज़ का लॉजिक तो निकल जाता है। बट अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूँ ना, कोई भी बुक इस स्टॉक को जस्टिफाई नहीं करती थी। बट इट्स क्रेजी, मुझे अभी तक, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब उसकी क्वार्टर्स पढ़ता ना मुझे पर्सनली यकीन होता ही नहीं है, ठीक है। आइए फिर आता है ऑपरेशनल ब्रेक थ्रू। डिलीवरीज मोर देन डबल्ड, ठीक है, देन ईयर ऑन ईयर, जो आई थिंक हम इसको कवर किया था। इंस्टॉलेशंस रीच 707 मेगावाट्स, इंक्लूड्स 371 मेगावाट्स ऑफ इरेक्टेड एंड रेडी कमिशनिंग, विंड पावर की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इंडियाज विंड एडिशंस ग्रू बाय 4.2 गीगावाट्स, ठीक है, एंड अप फ्रॉम 3.3 गीगावाट्स। तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, दिस कंपनी ऑल्सो ग्रोइंग। रेवेन्यू आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इनके स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड ड्राइवर्स क्या है, एक तो डिमांड तगड़ी है, विंड टैरिफ्स, वर्किंग कैपिटल हेल्दी है। तो ऑल दिस इज वर्किंग सुजलॉन फेवर। मतलब कुछ डिफिकल्ट है टू फाइंड एवरीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग सुजलॉन फेवर। ये आप देखेंगे, ये इनका स्टेट मिक्स है, हर जगह अवेलेबल है, आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं दूसरे बिजनेस में आता हूँ। विंड टर्बाइंस बढ़िया चल रहा है। अब जो दूसरा बिजनेस है वो है ऑपरेशन मेंटेनेंस, और ये भी अच्छा बिजनेस है, बिकॉज अब यार सुजलॉन में अब विंड टर्बाइंस लगा दिए हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। आप टाटा पावर को देखेंगे,
आप अडानी ग्रीन को देखेंगे, आप वारी रिन्यूएबल्स को देखेंगे, इन बिजनेसेस के लिए एक बहुत मेजर चंक, मेजर तो अभी नहीं बोल पाऊंगा मैं शायद, बट कंसिडरेबल चंक आता है जो आगे जाके ज़्यादा स्कोप है बढ़ने का, वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, राइट। विंड टर्बाइंस की हैवी होती है बिकॉज जब तक उसमें कॉन्स्टेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं होगा ना, विंड टर्बाइन कभी भी अपनी फुल प्रोडक्टिविटी में काम कर ही नहीं सकता। एंड सेम चीज़ सोलर पैनल्स होती है। सोलर पैनल से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, द पैनल्स हैव टू बी रियली क्लीन, अदरवाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं आती है। जैसे आप देखेंगे बाई रिन्यूएबल स्टार्टअप पर भी ड्रोन टेक्नोलॉजी लें, जहाँ से ड्रोन से सोलर पैनल्स को क्लीन करते हैं, बड़े बड़े सोलर फार्म्स में ड्रोन से पूरा इसको देखते हैं। बट अभी सुजलॉन पे आ रहे हैं, आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, यस, ठीक है। Suzlon manages thousands of wind turbines across India. This is done through OMS, or Operation and Maintenance Services. Why OMS pass out? Customers pay annual services fee. Fee grows by 4 to 5% annually, which again is a massive thing for this company. क्योंकि ये अब structurally company का revenue growth है, और हम भी मतलब it is expected कि ज़्यादा erratic company में behavior देखने को नहीं मिलेगा, which again is a positive point for Suzlon. ठीक है, profit margins के definitely high हो जाते हैं, इनका renewal rate better हो जाता है, and presence across all wind producing states in India, experienced workforce, robust vendor network, and all these things are definitely there. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, दिस विल आई थिंक गिव यू अ क्लियर पिक्चर। अब जिसमें आप देखेंगे FY22 से कंपेयर कर रहा हूँ टू FY25, ठीक। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 13.4 गीगावाट्स, अब 15.1 गीगावाट्स, राइट। उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम OMS 1,566 करोड़, 1,928 करोड़। प्रॉफिट एबिटा 741 करोड़, 731 करोड़। एबिटा मार्जिन 47.3%, ये हो गया है 40%। सो येस, एबिटा मार्जिन हैज़ रिड्यूस्ड, बट ओवरऑल इट्स गुड। बट एक और चीज़ है, अब काफ़ी एनालिस्ट ये भी सुजलॉन के अगेंस्ट बोलते हैं कि भाई सुजलॉन टैक्स काफ़ी बचा रहा है, राइट, बिकॉज ये उस इंडस्ट्री में है, और जब गवर्नमेंट टैक्स रेगुलेशन हटा देंगी तो सुजलॉन विल हैव टू फेस द ब्रंट। अब यस, ये फैक्ट है कि ऑब्वियसली बहुत PLI स्कीम्स चल रही हैं, सुजलॉन को उसका बेनिफिट मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम सुजलॉन का डेट इक्विटी अब 0.05 है, 0.05 है। एंड मतलब इसमें बहुत हैवी टेलविंड्स हैं डेफिनेटली, बिकॉज हमें अब अगर इंडिया को अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक करना है, हमें ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। एंड एनर्जी इज़ वन फील्ड जिसमें अभी मैं इस पर आगे भी वीडियोस में काफ़ी निकालूंगा सेक्टर्स में, इसमें एनर्जी सेक्टर में रियली वांट टू फोकस कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी सेक्टर। इंडिया वैसे ही एनर्जी डेफिशिएंट है, सो आई डोंट सी कि ऑयल एंड गैस या कोल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसका यूज़ केस रहेगा। बट विंड का तो बहुत हैविली पुश मिलेगा ही इसको, एंड फॉर द फोर्सिबल टाइम फ्यूचर आई एम नॉट सीइंग एटलीस्ट कि वो विंड एनर्जी से बहुत PLI स्कीम्स हटाने वाले हैं। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एज ऑफ नाउ, बट या राइट। अब इसमें एक चीज़ आपको ये डाउट मुझे पता है आएगा, आप बोलोगे यार बट वो स्टॉक अच्छा था, वो पहले हर्ष बोला था IEX अच्छा था, वो मोनोपोली था वो अच्छा नहीं है, अब सुजलॉन पहले बेकार था भी अच्छा है। यार यही स्टॉक मार्केट्स है और यही अनसर्टनिटी है, इसलिए स्टॉक मार्केट्स में हमेशा से वही कि आप खरीद के बैठ जाओ कुछ करो ना, ये स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती है। तो बहुत बार ज़रूरी क्या होता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें, जो स्टॉक्स अच्छे हैं उनको ऐड करते रहें, जो खराब है उनको हटाते रहें। आप एशियन पेंट्स की हालत देख लीजिए सर, जियो अपना एशियन पेंट्स में स्टेक बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है अपना एशियन पेंट्स, आई थिंक 4 to 5% स्टेक एशियन पेंट्स में वो बेच रहा है। एशियन पेंट्स किस लेवल पर आ गया, नोबडी कुड इमेजिन। मतलब आप सौरभ मुखर्जी कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, गुरुज ऑफ केओस, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी मतलब सो राउंड, राइट। अब हाँ वो सक्सेसफुल है नहीं है, मार्सलेस इन्वेस्टमेंट्स कैसी चल रही है, वी कैन डिबेट ऑन दैट। एंड कोई अगर क्रिटिसाइज भी करेगा उनको तो उनका बनता भी है क्रिटिसाइज करना, बिकॉज मार्सलेस ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिखाए हैं। बट एशियन पेंट्स तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता था, कोई डाउट कर ही नहीं सकता एशियन पेंट्स को। बट या दिस इज व्हाट इज हैपेंड एशियन पेंट्स। एंड एशियन पेंट्स का तो अब ऐसा लग रहा है कि इट्स अ स्ट्रक्चरल डाउनग्रेड। अभी भी उम्मीदें बहुत हैं, एशियन पेंट्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट की बात नहीं है, बट बहुत टाइम से अब एशियन पेंट्स मतलब देखोगे फॉर 5-6 क्वार्टर्स एशियन पेंट्स हैज बीन कमिंग डाउन। एंड या सो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करना, कि आपके स्टॉक्स में जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे उनको रखें, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स खराब हैं उनको निकालें। देयर शुड बी अ डेडलाइन टू टेक देम आउट, एंड जब वो निकाले हुए स्टॉक्स अच्छे हो गए तो दोबारा एंट्री कर लेंगे, बट एंटर तब करें जब स्टॉक्स अच्छे हो रहे हैं। इसका मेरा एक पूरा सिस्टम है जो मैं इस वेडनेसडे लाइव आऊँगा, ठीक है, और मैं उसमें पूरा अपना स्ट्रक्चर बताऊँगा कि कैसे रीबैलेंस करना है, कैसे नहीं करना है। एक प्लेन सिंपल लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि कैसे आपको क्वार्टर रिजल्ट्स देखने हैं एंड हाउ टू रीबैलेंस इट, एंड टू एंड स्ट्रक्चर है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ये है लिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द लिंक यू विल फाइंड इन द
कमेंट बॉक्स इन आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, ये सबसे ऊपर है रीबैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ सब आइडिया पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं, आइडिया मैंने इतना गेटिंग डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई है, तो आप डाल सकते हैं, यू विल गेट ऑल द आइडिया एंड दैट्स इट। तो वेबिनार लाइव है वेडनेसडे को ही है, विच इज़ 4 जून 7 PM, तो डेफिनेटली डू रजिस्टर। आई नो वेडनेसडे है और आई नो यार हफ्ते के बीच में किसी पता टाइम नहीं होता, आई गेट इट, बट ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मार्केट दोबारा पिकअप कर रहा है, डाउ थ्री बाई दे दिया है, यू वांट टू हैव गुड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो एंड हाउ टू रीबैलेंस इट, सो दिस विल रियली गाइड यू कि अपने स्टॉक्स को कैसे करना है। तो आप नीचे आप आ सकते हो, नीचे वो है, अगर दैट टाइम स्लॉट इज अवेलेबल टू यू, 4 जून वेडनेसडे 7 PM। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप अभी तक देख रहे हो, आप हमारा कंटेंट पसंद करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इट रियली हेल्प्स अस आउट, ठीक है। लेट्स गो, अब आते हैं OMS पे दोबारा, हाईलाइट्स की बात करते हैं। टोटल कैपेसिटी मेंटेन इज ओवर 15 गीगावाट्स विच इज़ अमेजिंग, नंबर ऑफ टर्बाइंस इज मोर देन 9,950 प्लस टर्बाइंस, और ये बढ़ता ही जाएगा, तो इनका OMS बिजनेस इसके साथ ही बढ़ता जाएगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स मैनेज $10 billion, कस्टमर्स ओवर 900 डिफरेंट कस्टमर्स, फील्ड साइट्स Suzlon हैज 94 एक्टिव साइट्स, टीम साइज मोर देन 4,000 प्रोफेशनल्स। ये आप सब पॉज करके पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। एंड जैसे आई चूज सम अदर फैक्ट्स, ठीक है। सो कॉम्पिटेंस हैंडलिंग मल्टी लेवल टेक्नोलॉजी अंडर वन रूफ, इनके 3,488 के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, राइट। 1,937 मेगावाट्स के इनकी विंड है, 148 मेगावाट्स का सोलर है, 963 मेगावाट्स का BOP है, 15 डिफरेंट OEMs के लिए ये बना रहे हैं सामान, 37 मॉडल्स are being serviced, which is excellent. Obviously, जितने ज़्यादा मॉडल सर्विसिंग उतना बेटर है. This is a clientele which is again extremely strong. You will find some of the biggest names there. And wind energy में शायद ही कोई और है जो Suzlon को चैलेंज कर पाए. And this is very interesting. Look at this. ये इन्होंने ये बताया कि इंडिया में विंड और सोलर एनर्जी की ग्रोथ होती ही रहेगी. This is the facts that Suzlon management has given. And I don't think you can deny this, or I don't think you can argue much against it. By 2047, they are saying that we are going to reach 2,100 gigawatts की voltage. इंडिया एनर्जी भूखा है, अभी भी इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट है, तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, और इसमें पब्लिक पैसा आएगा तो प्राइवेट पैसा भी आएगा. सो या दिस सीम्स, मतलब अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस एक रीज़न है मेरा, मैं बता रहा हूँ क्यों, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू अगेंस्ट दिस कंपनी. एंड अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो 60% ईयर ऑन ईयर growth expected है across key parameters in FY26 and FY25, and this includes order inflow, deliveries, revenue, overall business performance, सब अच्छा जाएगा. This growth in line with analyst estimates from 8 analysts covering the company. Then order booking तगड़ी चल रही है, strong and growing order book, public sector tenders, management says confidently order book will not be an issue for the coming 18 to 24 months. And margins की बात करेंगे तो FY25 contribution wind turbine margin 23.6%, FY26 में दे एक्सपेक्टिंग टू बी 23%. इस साल मैनेजमेंट इज सेइंग कि इस क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया, तो वो हल्का सा हम्बल कर रहे हैं. आई थिंक शायद ये भी है कि दे आर ट्राइंग टू लो डाउन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, सो दैट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई ना रहे, तो स्टॉक के लिए ईजी रहता है, स्टॉक प्राइस के लिए चढ़ना, राइट. फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ अर्ली स्टेज डिस्कशन में है, अगले 12 से 18 महीनों में दे वांट टू एक्सपोर्ट ऑल्सो. फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे तो जो इन्वेस्टिंग प्रो वर्जन जो हमारे पास है, उसमें इट इज़ क्लियरली शोइंग इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाय, राइट. टेक्निकली इज डूइंग वेरी वेल, एंड अभी ये ओवर वैल्यूड प्राइस में थोड़ा दिखा रहा है, बट मोतियाल ओसवाल ने इसकी प्राइस अराउंड जो एस्टिमेट दिया है अराउंड इट्स फ्रॉम 83 to 85 ऐसी करके कुछ इन्होंने बताया कि दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वे टू गो, राइट. एंड जैसे आप देखेंगे ये इनकी अगर थोड़ी और इनसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्वेस्टिंग प्रो से, तो होल्ड्स मोर कैश देन डेट, एनालिस्ट एंटिसिपेट सेल्स ग्रोथ टू बी करंट ईयर, एंड यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट. आपको इसमें काफ़ी अच्छा आइडिया पड़ सकता है. एनीथिंग एल्स जो मैं भूल रहा हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट इट. अब फाइनली आता है कि मैं इस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँगा Suzlon पे अभी भी, राइट. पहली चीज़ तो आई लाइक आई टोल्ड यू, इनके 3 क्वार्टर्स लगातार कंटिन्यूसली अच्छे हैं, तो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है. मेरा बस एक एजेंडा होता है कि मेरे लिए जो एक नॉन नेगोशिएबल है ना, कि आई डू नॉट वॉन्ट एक्स टू होल्ड अ स्टॉक जिसकी पब्लिक होल्डिंग इज़ मोर देन 35%, राइट. एंड और अगर होल्ड करता हूँ तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में हाई रिस्क स्टॉक की तरह मार्क करता हूँ. एंड अगेन हाई रिस्क स्टॉक्स में लिमिटेड नंबर पे रखूँगा. जैसे अभी मेरे एक पोर्टफोलियो में हाई रिस्क स्टॉक है IDFC फर्स्ट, राइट. तो आप यहाँ देखेंगे पब्लिक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न Suzlon का अभी भी इस 54.9%, जो आई वुड से स्टेबल ही है पिछले मतलब 2-3 क्वार्टर से स्टेबल ही है, बट इट हैज़ रिड्यूस्ड ओवरऑल, तो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बट पब्लिक सेंटिमेंट्स में अभी भी स्टेबल है, एंड आई फील तब आई वुड वांट टू एंटर दिस स्टॉक. बहुत अच्छा करा है, द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली वेरी हाई, बट वही पब्लिक होल्डिंग बहुत है, एंड दिस इज समथिंग जो मैं स्टॉक से जिसकी वजह से थोड़ा रिवर्ट बैक करता हूँ.
एंड इसका रीज़न है कि मुझे पता है फैक्ट है कि जनता यहाँ पैसे कभी नहीं कमाती स्टॉक मार्केट में, इसलिए आई वांट टू अवॉइड दो स्टॉक्स कंप्लीटली एंड सो दैट्स अबाउट इट. सो दिस वाज सुजलॉन. अगर आप इन्वेस्टर हो तो मुझे ज़रूर बताना एंड इफ़ यू वर प्रूव रॉन्ग सुजलॉन तो वो बताना. इफ़ यू वो प्रूव राइट इन सुजलॉन की गोला मुझे तो स्टार्टिंग में कन्विक्शन थी, मुझे पता था स्टॉक अच्छा करेगा, जब चाहे तुमने कुछ भी बोला हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू रीबैलेंस योर स्टॉक्स और कैसे करना है, लिंक नीचे है, चेक इट आउट. लाइक द चैनल इफ यू स्टिल वॉचिंग टिल नाउ. थैंक यू.